नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हम बात करेंगे मुखिया जफर असलम साहब से। कोचाना पंचायत से मुखिया हैं, जो लगातार एआईएम के प्रवक्ता भी हैं। लगातार बीजेपी और सत्ता में वो लोग हैं जिनके प्रति लगातार बड़ी आलोचना करते हुए दिखते हैं। चलिए हम आज मुखिया जफर असलम साहब से आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और सबसे पहले कि आज हम बात करेंगे किसान बिल पर। किसानों को दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, हरियाणा पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते नहीं है कि किसान विरोध प्रदर्शन करे। किसानों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। चलिए मुखिया जफर असलम साहब से हम जानकारी लेंगे कि आखिर बिहार के किसान को क्या इसके प्रति अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। यहाँ की जो किसानों की जो मुद्दे हैं उनको उठना नहीं चाहिए, क्या कुछ है। चलिए मुखिया जफर असलम साहब से हम बात करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सत्र स्टार्ट हो चुका है। वहां पे अख्तरुल इमान साहब जो कि एआईएम के कद्दावर नेता भी हैं, विधायक हैं, और उन्होंने अपनी बातों को रखा था। जहां तक कि विपक्ष से स्पीकर चुनी होती है, तो वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा अध्यक्ष स्पीकर सब चुना जाता है। यानी ये कहें कि सत्ता में सीधे लोग जो है डंके की चोट पे कोई भी काम करा लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मुखिया जफर असलम साहब से। सर, लाइव 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत और आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। सर, लगातार कहा जा रहा है कि किसान बिल को लेकर जिस तरह से किसान सड़कों पर खड़ा है, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये सरकार अहंकारी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। कभी भी किसान के हित में बात नहीं की और न अब तक कर रही है। अभी जो ये अन्नदाता लोग रोड पे हैं उन पे लाठियां बरसी जा रही है। पुलिस का बर्बरता आप देखिए, एकदम आतंकवाद से बढ़ के एक काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है, इस पे किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। ये गलत बात है। सरकार तो कर रही है, सांसद में स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा के, वो उन्होंने भी लाठी बरसाया और वाटर टैंक का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। फिर भी किसान नहीं मान रहे। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाएंगे और जो है जंतर मंतर में बैठेंगे, लोकसभा सांसद का घेराव करेंगे। आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्या जनता की मांग को सरकार उनको नहीं सुननी चाहिए? उनके हित की बात नहीं करनी चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये अहंकारी सरकार है। हम कहते हैं दिल्ली क्या किसान नहीं जा सकते हैं? जंतर मंतर में नहीं बैठ सकते हैं? ये लोकतंत्र है। अपनी बात रखने के लिए जो भी काम होगा वो कदम उठेगा। हम कहें सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज उठी चाहिए और उठ रही है, और लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। अन्य दल भी इनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार बैठी हुई है, ये बहरी और गोंगी सरकार, ये किसानों को अनदेखी करिए। किसानों को बिहार में नीतीश कुमार कह रहा है कि किसानों के प्रति हमारी बिल जो अब आने वाली बिल होगी वो बेहतर होगी, क्या लगता है? ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल 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 खाना पूर्ति ही मान के चलिए। दोनों तो डबल इंजन की सरकार है, जो वो बोलेंगे वो ये बोलेंगे। इसलिए इसके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कल सत्र के दौरान जो है चाचा भतीजा में जबरदस्त आन-बान हुआ, जो रवैया नीतीश कुमार का सामने आया, तो क्या लगता था? देखिए, अब पहले जैसी सरकार जो एक तरफा सरकार थी वो बिहार में नहीं है। ये सरकार कब किस वक्त चली जाए कहना मुश्किल है। विपक्ष पक्ष से ज्यादा मजबूत है, इसलिए इस बार बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को। अच्छा, क्या लग रहा है? अख्तरुल इमान साहब ने सत्र के दौरान जो मुद्दा उठाया, सीमांचल को बाढ़ के मुद्दा को उठाया, उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो है स्पीकर होना चाहिए, यहाँ पे सत्ता पक्ष का स्पीकर चुना जा रहा है। तो क्या लगता है ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब से एआईएम किशनगंज में जीती है 5 सीट पे जो उसका हल्ला बोल हुआ है, इससे सिर्फ है कि मुसलमानों को भय और डर। बहादुरगंज के अमानत कॉम्प्लेक्स में हेना क्लॉथ स्टोर। किसी प्रकार की आप खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आसान और पूर्ण रूप से खरीद बिक्री कर सकते हैं। हेना क्लॉथ स्टोर में सभी प्रकार की साड़ी एवं सूट एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस अवेलेबल है। आप देखते हैं कि हेना क्लॉथ स्टोर में एवं शादी से जुड़े लहंगास एवं इत्यादि चीज़ें अवेलेबल है। हेना क्लॉथ स्टोर बहादुरगंज नियर बाय अमानत कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर में अवेलेबल है। आप सीधे हेना क्लॉथ स्टोर से साड़ी एवं इत्यादि चीज़ें खरीद सकते हैं। हेना क्लॉथ स्टोर।
डर की माहौल का पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये भय और डर का क्या मामला है? ये भय और डर का मामला तो नहीं है, ये तो अपना हक हकूक के बारे में आवाज बुलंद कर रहे हैं और करेंगे। इनका जो मैनिफेस्टो है, दलितों पिछड़ों को माने उसका हक दिलाना, हमारे सीमांचल में जो पसमानदगी है, जो खस्ताहाली है, उसको दूर करना। तो ये जब सदन में जाएंगे तो ये बिल्कुल सीमांचल की बात बेबाकाना तरीका से रखेंगे और सरकार को मजबूर के सुनना पड़ेगा और यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो AIM पार्टी जीती है, जब से असेंबली में जो सेशन स्टार्ट हुआ है, मुद्दे पे बात करती है, तो विरोधी पार्टी का कहना है कि नहीं, अख्तर उल ईमान जो अपनी रोटी सेकने के लिए आया हुआ है। देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं हो तो यही मुद्दा है। हम कहते हैं कि ये भारत हिंदुस्तान लेकर के बहुत बड़ा ये लोग बीजेपी वाला और ये मीडिया नाटक कर रही है। यहाँ पर आप जो बोले 19 लाख रोजगार देंगे, आप जब सत्ता में बैठ गए हैं तो 19 लाख रोजगार की बात आप क्यों नहीं करते? आप बोले कि हम पलायन को रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अभी सत्र चालू नहीं हुआ है, इसलिए देखिए आगे बहुत कुछ होना है। इस बार सरकार जो बात बोल के इलेक्शन लड़ी है और सत्ता तक पहुंची है, उस पर हर हाल में विपक्ष मजबूती तौर पर अमल में लाने का हर प्रयास करेंगे। इत्मीनान देखिए आप। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी किसान का मुद्दा जो आया हुआ है, क्या बिहार के किसान को इस चीज के लिए भाग नहीं लेनी चाहिए? एकदम लेनी चाहिए, किसान को लेनी चाहिए। यहाँ की जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को इसमें पहल करनी चाहिए। देखिए, किसान के लिए हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। किसान है तो हम हैं। मुखिया जी, आप ये चीज देखिए, पिछले इसी बार बरसात में मकई लोगों का सड़ गया, पौधा निकल गया, दोबारा से सड़ा के फेंका गया। क्या इसके प्रति जो है आवाज उठनी चाहिए या नहीं सदन में? आवाज तो उठनी चाहिए और आवाज बीच बीच में उठी भी, कुछ लोग उठाए भी। अब्दुल रहमान साहब भी खुद उठाए, इजहार रश्मी साहब भी उठाए। लेकिन ये सरकार, चूंकि कोई कहे नहीं कि डबल इंजन की सरकार है, किसी की सुनने को वाला नहीं है। लेकिन अब की बार जो बिहार की सरकार है, बिहार का जो चुनाव परिणाम है, तो पहले और अभी में बहुत फर्क है। इस बार सरकार को विपक्ष की बात को अनदेखी करने से काम चलने वाला नहीं है, और यह सरकार चलने वाली है। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है, आपके पार्टी में वक्ताओं की कमी है, आखिर क्यों, वजह क्या है? किसने कह दिया कि वक्ताओं की कमी है? अब हम ही देखें, एक महज का छोटा सा काज करता है जो एकदम वार्ड और पंचायत तक है। हम तो आपसे सामने रूबरू हैं। नहीं, कह दिया बार बार कहा जा रहा है विरोधियों का कि सिर्फ एक ही है मुखिया जफर असलम की जो प्रवक्ता है, बाकी पार्टियों के अंदर क्या वक्ता नहीं है? जैसे बीजेपी में हाल है वैसे यहाँ पर भी है। जी नहीं, बहुत प्रवक्ता है, अच्छे पढ़े लिखे लोग और अच्छे जानकार लोग, ज्ञानी लोग MIM में है। अभी बोले ना आपको कि अभी आप देखते जाइए, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, जिनको कोचरमन से हराया गया है, अब उनका हार के बौखलाहट से आप कह रहे हैं कि सिर्फ NRC और NPR का भय दिखा करके वोट लिया गया है, ये सब कुछ जो है ये कुछ नहीं होना है और सिर्फ डरा करके लोगों को रखने का काम कर रहे हैं। अरे हमको तो ताज्जुब है, पूर्व विधायक के बारे में क्या बोले। हम कहते हैं कि जनता ने जनादेश जिसके पक्ष में दिया है, उसे आप बढ़िया से काम करने दीजिए। आपको 5 साल आराम करने के लिए दिया है, 5 साल आप आराम कीजिए। और जहाँ तक सेवा की बात है, आप अपने स्तर से जहाँ तक बने सेवा कीजिए। अभी शपथ भी नहीं लिया है, इतना ओल बोल बोलते हैं। क्या सोचते हैं कि अवाम ये सारी बात को नहीं जानती है? अवाम ने अपना जनादेश दे दिया, आप उसका सम्मान कीजिए, उसका कदर कीजिए। आप ढेरों आदमी बिहार में हारे हैं, सब इत्मीनान से अपना चिंतन मिंतन कर रहे हैं और बकने का काम जो करता है बस यही है, जो बस बकते हैं। तो क्या आप खाली जीतने के लिए ही आप थे, हारने के लिए नहीं है? हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चीज लेकर चलते हैं, जीतेंगे भी, हार भी सकते हैं। अगर हार भी गए तो भैया अवाम ने मुझे हराया। अवाम के जनादेश का एकदम बिल्कुल सम्मान और पालन करना चाहिए। इतनी बौखलाहट में क्या क्या बोल जाते हैं हमारे पूर्व विधायक, हमको शर्मिंदगी होती है उनकी बात सुन करके। अच्छा, ऐसा पढ़ा लिखा इतना ज्ञानी करके भी आप इस तरह का बोलते हैं, हमको शर्मिंदगी महसूस होती है भाई कि उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हार गए क्या हो गया? फिर यही अवाम, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, अगर हम अच्छे इंसान हैं और जो आदमी जीता है वो अगर काम नहीं करेगा, अवाम फिर इसको भी उतार देगा कुर्सी से। कुर्सी किसी का जागीर है क्या? अच्छा मुखिया जी, जो अभी बात चल रही है फिलहाल में पार्ट 2 निश्चय योजना,
क्या लगता है पार्ट 2 निश्चय योजना, जो 7 निश्चय योजना पहला वाला पहल था, वही उसी तरह से काम होगा या सिर्फ खाली गुणवत्ता नाम का होगा और जो है विकास का कोसों दूर होगा? क्या होगा ये? देखिए, हमको तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश जी क्या क्या फैसला लेंगे। हम कहते हैं 7 निश्चय योजना में जल, घर घर जल का नल भी था, उसको आपने पंचायत में क्यों नहीं दिया? उसको आप विभागीय स्तर पर कर दिया। हम कहे 50 लाख 60 लाख 70 लाख का योजना को अब देखिए एक शोभा का वस्तु बना करके छोड़ दिया। उसका अभी तक प्रॉपर अभी तक हम कहते हैं कि पंचायत से 7 निश्चय का काम जो भी हुआ है दिखता है, आपने उससे हटा करके जल नल योजना को विभागीय कर दिया। आज आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, मेरे पंचायत में आ जाए, किसी भी वार्ड में चले, कोई भी टूटी से पानी नहीं गिरता है, कोई भी आपका ये सही से काम नहीं कर रहा है। घर घर आपका टूटी नहीं किया है, पाइप नहीं किया है, जो पाइप किया है हर जगह लीकेज है, हर जगह पानी बह रहा है, गंदा पानी लोगों के घर तक जाता है और बहुत जगह तो पानी गया ही नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार की खानापूर्ति कहेंगे? जी बिल्कुल खानापूर्ति है। मेरे पंचायत में बहुत बुरा हाल है भाई, चलना बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे मुखिया जफर असलम साहब से, जो इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखे और इन्होंने कहा कि सरकार की सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। देखना यह है कि नीतीश सरकार की पार्ट 2 योजना क्या ये गुणवत्ता स्तर पर आएगी। ऐसे में बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। पंचायत चुनाव को लेकर भी हम बहुत जल्द खास खबरें आप तक लाएंगे। धन्यवाद।